क्या आपने किसी को शिद्दत से चाहा? क्या आपने किसी के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी? क्या आपकी लाइफ किसी ऐसे पर्सन के साथ जुड़ गई है जो आपकी लाइफ को बहुत दुखों से भर रहा है? आपने बहुत एफ़र्ट्स डाले और कई बार ये दिखाने की कोशिश की है कि आप इनके लिए बहुत परवाह करते हैं, आप इनके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन इसी पर्सन ने आपकी इस नेक दिली का फ़ायदा उठा करके आपको निराश कर दिया है, आपको चीट किया है और आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से ऐसे चला गया जैसे कि उड़ता हुआ परिंदा, जैसे कि हाथ से रेत फिसल जाती है। सो आप जानना चाहते हैं कि अगर आप किसी लव ट्रायंगल का हिस्सा बन चुके हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में है, तो क्या कुछ आ रहा है आपकी लाइफ में, क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल्स मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। ओके, तो चलिए जानते हैं आपकी एनर्जीज़ में क्या आ रहा है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, क्या हो रहा है उनकी ज़िंदगी में, तो जानते हैं आपकी लाइफ का पूरा सच क्या बता रहे हैं कार्ड्स आप लोगों के बारे में। आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ट्रबल्स, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आ चुकी हैं किसी आउटसाइडर की वजह से, किसी बाहर वाले की वजह से। आपका रिश्ता अगर ख़राब हो गया है तो जानते हैं आपकी एनर्जीज़ क्या बोल रही हैं। और अगर ये कार्ड, इस कार्ड से हम आपकी एनर्जीज़ को चेकआउट करेंगे पहले, राइट। तो देखते हैं आपकी एनर्जीज़ क्या आ रही हैं। अगर ये एनर्जीज़ आपके साथ कनेक्ट करती हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो फर्स्ट कार्ड हम ओपन कर रहे हैं। तो ओके, तो फर्स्ट आया है यहाँ पर लवर्स का कार्ड। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि प्रोमिनेंटली आ चुकी है। नेक्स्ट आया है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, 10 ऑफ कप्स, कप्स के कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, टावर, 5 ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि। 5 नंबर फिर से आया है। तो 5 नंबर आप लोगों में से कई लोगों की लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। या तो 5 साल, 5 महीने, 5 आपकी डेट ऑफ बर्थ, 5 आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ, या फिर 5555 आपको बार बार दिख रहा होगा। सो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। अगेन 5, तो 555 क्लेम कीजिएगा, राइट। सो बहुत बड़ा चेंज आपकी ज़िंदगी में आया है। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चेंजेस आपकी ज़िंदगी, पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव चेंजेस आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर आए हैं, राइट, बहुत ज़्यादा। ओके, सो डेविल का कार्ड यहाँ निकल करके आया है। टेम्परेंस आ गया है, द वर्ल्ड आ गया है। ओके, फाइन। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड एंड स्टार। सो डेफिनेटली चीज़ें देखो, लास्ट कार्ड आया है यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड। सो आपका जो रिलेशनशिप मैं देख पा रही हूँ ना, काफ़ी ज़्यादा ट्रू, काफ़ी ज़्यादा सच्चा और काफ़ी ईमानदारी से निभाया गया रिश्ता आपकी तरफ से। आपने बहुत सोच समझ के इस रिश्ते को निभाया। आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से इतना ज़्यादा प्यार करते थे, आप इस पर्सन के लिए कुछ भी करने को तैयार होते थे, लेकिन आपके एफ़र्ट्स की इस पर्सन ने कदर नहीं की, ठीक है। और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस करता है। आपको ऐसा लगता है कि आपने इतना सब कुछ किया, ठीक है, आपने इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से निभाया, राइट। और आपकी या तो गैर मौजूदगी में, या फिर अगर आपसे कोई किसी वजह से कोई गैप आया, कोई डिस्टेंस आया अगर आप दोनों के बीच में, तो वहाँ आपके पर्सन ने आपको चीट कर दिया। आपका रिश्ता जो बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत पीसफुल चल रहा था, बहुत खुशियों से भरा हुआ चल रहा था, वो रिश्ता एकदम धड़ाम से नीचे गिर चुका। बहुत नेगेटिविटी से भर चुका है आपका रिलेशनशिप। आपको ये एहसास होने लगा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको अब इग्नोर करने लगे हैं। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की असलियत सामने आती हुई दिखाई दे रही है। ये जो उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उसकी वजह से आप दोनों में लगातार झगड़े हो रहे हैं। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के कान भरती है, आपसे दूर रखने की कोशिश करती है, और वो चाहती है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ करके, सबको छोड़ करके इस थर्ड पार्टी के पास चले जाएं।
सो आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियली और फिज़िकली बहुत ज़्यादा वीक पड़ चुके हो। आपको कहीं ना कहीं एहसास हो चुका है, आपको पता चल चुका है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये इतनी आसानी से ज़िंदगी से जाने वाली नहीं है, और ये आपके पर्सन का फ़ायदा उठा करके बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करिए। तो बट आपके पर्सन के कान भी बहुत ज़्यादा भरती है। आपके पार्टनर पूरी तरीके से इसके कहने पर चलते हैं, राइट। बट यहाँ पर डेविल का कार्ड आ गया है, जो कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का जो रिश्ता है ना वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप है इन दोनों का। क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड है तो डेफिनेटली डेविल की नज़र आप दोनों के रिश्तों पर ज़रूर पड़ी है, इस थर्ड पार्टी की नज़र आप दोनों के रिश्तों पर ज़रूर पड़ी है। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड ये भी बता रहा है कि इन दोनों के बीच में भी रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है इन दोनों के रिश्तों में, कहीं ना कहीं खटास बहुत ज़्यादा है और टॉक्सिक रिलेशन है, ठीक है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का जो रिलेशन है ना वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, और वो टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा टाइम तक बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। रिश्ता टॉक्सिसिटी के साथ ज़्यादा लंबा नहीं चल सकता है। ऑल्दो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको हो सकता है ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि उनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लोग घूमने जा रहे हैं, लोग अपना स्टेटस अपलोड कर रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, ठीक है। सो वो एक कहीं ना कहीं चीज़ें उनकी लाइफ में जो हो रही हैं वो जानबूझकर कर रहे हैं दिखाने के लिए, शोबाजी के लिए। सो शोबाजी बहुत ज़्यादा है, तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि ये बड़ा ही ना इमेच्योर बिहेवियर है, ये मतलब किस तरीके की हरकतें ये लोग करते हैं, किस तरीके से ये लोग अपने को एक्सपोज कर रहे हैं, राइट। सो बहुत सारी चीज़ें आपको परेशान करती हैं, लेकिन आप फिर भी कई बातों को लेकर के आप इग्नोर करने की कोशिश करते हो, और कहीं ना कहीं आप बैलेंस बनाने की कोशिश करते हो। आपको पता है कि आपकी लाइफ में भी ना कोई बहुत जल्द एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, अब आपको यहाँ से निकलने की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, और ये अपॉर्चुनिटी जो आपकी लाइफ में आ रही है वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी को बदल देगी, राइट। सो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आ रही है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ खुशियों से भर जाएगी, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप कर्मा मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का भी कार्मिक्स मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, इनका भी दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा है, टेंशन में बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज़ ये जो रिश्ता है ना इन दोनों का, ये हार्ट ब्रेकिंग है, पेनफुल है और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ठीक है। सो ये टॉक्सिक रिलेशनशिप ज़्यादा लंबा तो नहीं चलने वाला है, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को कार्मिक्स और इस थर्ड पार्टी को कार्मिक्स ज़रूर से ज़रूर भुगतने पड़ेंगे, और इनको ये एहसास होगा कि इन्होंने आप जैसे नेकदिल इंसान का फ़ायदा उठाया, आपके साथ गलत किया, आपको धोखा दिया। सो अब यहाँ पर देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, और क्या आ रहा है आपकी लाइफ के लिए गाइडेंस। पर आप में से कई लोग मैं देख पा रही हूँ, लड़ाई तो हो रही है, बहुत झगड़े भी हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने खुद को चुप कर लिया है, ठीक है। अब लड़ते लड़ते आप थक चुके हो, अब और ज़्यादा आप नहीं लड़ सकते हो, और आपने खुद को शांत कर लिया है। बिकॉज़ आपको ऐसा लगता है कि लड़ने का भी कोई फ़ायदा तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं वो थर्ड पार्टी की ही सुनते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है इनर वॉइस का कार्ड। ओके, सो इनर वॉइस का कार्ड के बाद आया सक्सेस का कार्ड। तो देखिए, समझने की कोशिश करें कि आपके अंदर से जो आवाज़ आ रही है, ठीक है, आपके दिल से जो आवाज़ आ रही है खुद के लिए, अपनी सक्सेस के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, कहीं ना कहीं अब आपको उस पर काम करना पड़ेगा, राइट। ये कार्ड ये बता रहे हैं कि अपने इनर वॉइस को सुनिए, आपकी ज़िंदगी में सक्सेस ज़रूर आएगी। सिर्फ दिल की बात नहीं सुननी है, या फिर सिर्फ दिमाग की बात नहीं सुननी है। आपकी इनर वॉइस क्या कह रही है वो आपको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर वो आप सुन पाएंगे और उस पर अमल कर पाएंगे, उस पर चल पाएंगे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है। देखो, इतना सब कुछ आपने झेल लिया है ना ज़िंदगी में कि आप बहुत ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, बहुत ज़्यादा करेज आपके अंदर आ चुका है, हिम्मत आ चुकी है अब हर तरीके से हर दुख का सामना करने की, राइट। सो ये करेज आपको बिल्कुल भी डाउन नहीं करना है। उनको ऐसा लगता था ना कि आप उनके लिए सिर्फ एक सामान हो, सिर्फ एक ऐसी चीज़ जो साइड में रखी जा सकती है,
जब मन चाहा आपका दिल दुखा दिया, जब मन चाहा वापस आ गए, जब मन चाहा चीज़ें ठीक करने की कोशिश की, जब मन चाहा वापस चले गए। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा तोड़ दिया, आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया, सुकून आपकी ज़िंदगी से बिल्कुल ही छिन सा गया था, है ना। उनको ऐसा लगता था ना कि आप तो हमेशा इनके लिए अवेलेबल हो, आप हमेशा यहीं पर हो, आप कहाँ ही जा रहे हो, आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि ये अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। रादर इनको भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि ये बाहर अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं और आपकी ज़िंदगी कितने दुखों से भर दी है। लेकिन आपने जो ये फ़ेज़ आपने देखा, ये जो आपने चैलेंजेस आपने देखे आपकी लाइफ में, आप उस दुख से बाहर निकल पाए, उस तकलीफ़ से बाहर निकल पाए, तो कहीं ना कहीं आपका करेज ही है जो आपको आगे लेकर के जा रहा है, सक्सेस की तरफ लेकर के जा रहा है। तो हार आपको बिल्कुल भी नहीं माननी है। असलियत में तो वो पर्सन, ये लोग हार मानेंगे, इन लोगों का इनका कर्मा हिट करेगा और इन लोगों को समझ में आएगा कि एक प्योर सोल को हर्ट करने का क्या अंजाम होता है, राइट। सो यहाँ पर जैसे अगर वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब ये चीज़ें उनकी ज़िंदगी में भी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। देखो, आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा आपने चीज़ें अप्स एंड डाउन्स में देखी हैं। तो अब यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है कि अब कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो वक्त ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग अपने लिए रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं या फिर क्रिस्टल्स बुक करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो ग्रुप ज्वाइन करके भी आप अपने लिए क्रिस्टल्स बुक करवा सकते हैं, राइट। और रीडिंग भी आप कहीं ना कहीं बुक करवा सकते हैं। देखो, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं, बहुत आपने अब कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए, बहुत आपने दुख झेल लिया, बहुत आपने तकलीफ़ें झेल ली। अब बारी है फ्लावरिंग की, ठीक है। अब आपकी लाइफ में फ्लावर्स आ रहे हैं, अब आपकी लाइफ में खुशबू आ रही है, अब आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आ रही है। तो कहीं ना कहीं खुद को पॉजिटिव करने की ज़रूर आपको कोशिश करनी चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर को कभी उनकी गलती का एहसास होगा या नहीं होगा, तो वो देख लेते हैं। देखो, आपने अभी तक ना बहुत पेशेंस बना करके रखा, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं, लेकिन ये कार्ड अब ये बता रहा है कि अब वो स्ट्रगल का समय बहुत जल्द ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रगल बहुत जल्द यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, बिकॉज़ जिस तरीके से आधा या कोई भी कटा हुआ चाँद सुंदर होता है ना, उसी तरीके से पूरा चाँद तो बहुत ही खूबसूरत होता है। सो हम भी इंतज़ार कर रहे हैं इस पूरे चाँद की, क्योंकि आप जो है ना, आप वो डिफ़िकल्ट फेज़ से निकल चुके हो जहाँ पर चाँद का शेप कुछ और होता है, और आपकी ज़िंदगी चल चुकी है एक पूर्णिमा की तरफ, पूरे चाँद की तरफ। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस और बना करके रखना है। तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी और ग्रोथ ज़रूर से ज़रूर आ रही है, राइट। सो देखो, असलियत एक्चुअली ये है कि ये जो आप दोनों का रिश्ता है ना, ये कहीं ना कहीं आपने ही जोड़ करके रखा। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि उन्हें आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। बट मैं ये देख पा रही हूँ कि अब आप ना उतने ज़्यादा केयरिंग नहीं बचे हो। आप इस पर्सन की अब उतनी केयर नहीं करते हो जितनी पहले करते थे। अब कहीं ना कहीं आपका दिल जिस तरीके से तोड़ा है इन लोगों ने, जिस तरीके से आपको बेहाल करके छोड़ दिया है, अब आपकी लाइफ में, आपके दिल में, आपकी ज़िंदगी में कोई भी पॉजिटिव जगह इन लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब हो चुकी है इतनी ज़्यादा कि वो वापस आने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, राइट। सो मैनिफेस्ट ज़रूर करें। कर्मा अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो 111 से क्लेम कीजिएगा, बजरंगबली यूनिवर्स और एंजल्स का थैंक यू कीजिएगा, राइट। सो चलिए, यहाँ पर आया हीलिंग का कार्ड। सो आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खुद को हील करवाने की कोशिश कीजिए, खुद के लिए हीलर ज़रूर आप ढूंढें। आपकी ज़िंदगी, आपका जो सफ़र है वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई और नीचाई से, अप्स एंड डाउन से गुजरने वाला है, राइट। सो खुद को भी मेंटल आप प्रिपेयर कर लें कि आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत जल्द आने वाले हैं। स्ट्रेस को रिलीज़ करो, ठीक है। स्ट्रेस क्या करता है, चिंता क्या करती है? चिंता चिता के समान होती है, ठीक है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन सब वहाँ पर मौजूद है। और जिसने जो आपके साथ किया, जिसने आपको तकलीफ़ दी, जिसने आपको धोखा किया, डेफिनेटली कर्मा उनको ज़रूर हिट करेगा। आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो, लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, लेकिन आप में से कई लोग साइलेंट भी हो चुके हो। तो साइलेंट किलर डेफिनेटली आप बन चुके हो। आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में चुप हो जाना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, राइट। और आपके चुप हो जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा बेचैनी आपके पर्सन के
दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं छाई हुई है, राइट। और उनकी ज़िंदगी अब कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो अगर आप रीयूनियन चाहते हैं तो रीयूनियन मैनिफेस्ट करें, कर्मा चाहते हैं तो कर्मा मैनिफेस्ट करें, राइट। सो चलिए, अगर आप जानना चाहते हैं आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर के क्या चल रहा है, तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्च्यून टैरो 2190, फटाफट से जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और देख लीजिए वीडियोस को। सो चलिए, मिलते हैं वीडियो में, मिलते हैं चैनल पर और देखते हैं इस वीडियो को।